400 पार 400 पार 400 पार 300 पार भी नहीं हुआ, 300 पार भी बने। अब नरेंद्र मोदी जी अपने दम पे सरकार नहीं बना सकते। बिहार के लिए मैक्सिमम वो अभी किंग मेकर के स्थिति में है और सरकार बना लीजिए। इंडिया गठबंधन भी कह रहे हैं कि गठबंधन को हम चैलेंज करते हैं कि आप सरकार बना लीजिए। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे चुके हैं। स्थिति है। मतलब पलटी मारेंगे। अरे मारेंगे क्यों नहीं मारेंगे, रुकिए ना। 1.5 घंटे के फ्लाइट में लगता है कि आपको क्या क्या बात हुआ होगा, ये हमको नहीं पता, जनता को नहीं पता। एनडीए खेमे में कहीं ना कहीं हलचल पैदा है। डिमांड मोदी जी से क्या है? मोदी जी नीतीश जी के सामने, नीतीश जी कितने बार मुख्यमंत्री रहे, मोदी जी कितने बार रहे हैं, दोनों का अगर कार्यकाल भी आप मिलाइएगा ना, मोदी जी पे गोधरा कांड का एक आदमी सवाल उठाता है, लेकिन नीतीश कुमार पे एक भी आप सवाल उठा दीजिए। तब और क्या, बिहार नहीं पूरे देश में बहार होगा और नीतीश कुमार होगा। और सरकार बनाने के लिए मोदी जी इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन अ बिहारी। जो है सरकार बदलने वाला है, जिधर चाहेंगे। कोई पलटू उल्टू नहीं है। देखिए को मौका मिला है बिहार के विकास का फंड लेने का। बिहार के लिए मैक्सिमम वो अभी किंग मेकर के स्थिति में है और देखिए, हाँ पलटू नहीं बोलिए, किंग मेकर बोलिए। किंगमेकर है। और उत्तर प्रदेश में न निरहुआ जीता न स्मृति ईरानी, और सरकार बनाने के लिए मोदी जी इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन अ बिहारी। तो एक बिहारी जो है सरकार बदलने वाला है, जिधर चाहेंगे नीतीश जी। पूरे देश भर में नीतीश बाबू का चर्चा हो रहा है अब तो। तब और क्या, बिहार नहीं पूरे देश में बहार होगा और नीतीश कुमार होगा। बिहार के लिए फंड लें और ये अगर गठबंधन को छोड़ते हैं तो इनका भविष्य समाप्त हो ऐसा जाए। लगता है अब नीतीश कुमार कुछ बड़ा डिमांड करेंगे। बड़ा डिमांड मोदी जी से क्या है? मोदी जी नीतीश जी के सामने, नीतीश जी कितने बार मुख्यमंत्री रहे, मोदी जी कितने बार रहे हैं, दोनों का अगर कार्यकाल भी आप मिलाइएगा ना, मोदी जी पे गोधरा कांड का एक आदमी सवाल उठाता है, लेकिन नीतीश कुमार पे एक भी आप सवाल उठा दीजिए, कोई सवाल नहीं उठा पाएगा। मोदी जी के साथ अमित शाह हैं जो कि दागी छवि के व्यक्ति रहे हैं पहले, लेकिन नीतीश जी के साथ एक भी आप ऐसा व्यक्ति बताइए जो दागी छवि का रहा हो। नीतीश कुमार युग पुरुष है। नीतीश कुमार इतने बढ़िया आदमी है। नीतीश कुमार देखिए, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो कुछ है ही नहीं मोदी जी के सामने। अभी तो मोदी जी के शरण में खुद से गए थे चल के। लेकिन अब तो देखिए अभी आप देखिएगा भाजपाइयों का नाक लाल हो गया है। नीतीश कुमार के जूता में नाक रगड़ते 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 अब मोदी जी जो है इस्तीफा दे चुके हैं जाकर के। क्या कह रहे हैं? अरे ये तो वही कह रहा है है, भाजपा नीतीश कुमार बोल रहे हैं और कल पलटू कुमार बोल रहे थे। बताइए, अरे अपना अस्तित्व है भाई कुछ। कल गाली दे रहा था और आज पापा बना, सॉरी चाचा बना। तुम बोल रहे हो, पापा तुम बोल रहे हो, कल गाली दे रहा था, आज चाचा बना। क्या बोल रहे हैं? नीतीश कुमार को मौका मिला है, मतलब लॉटरी लग गया है उसका इस टाइम पे। मतलब उनका वर्चस्व जो है खत्म हो रहा था। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं डिपेंड तो हो गई ना, 12 सीट है जेडीयू की। तो वही मैम कह रहा हूँ ना, लॉटरी लग गई है, ये लॉटरी लग गई है मैम। कुछ बड़ा डिमांड करेंगे। अस्तित्व तो खत्म हो रहा था, लेकिन अब मतलब गठबंधन में सीट आ गया है और सीट फंस चुका है, तो अभी इस टाइम पे तो लॉटरी लगी हुई है। लेकिन क्या पूछ रही हैं आप? जेडीयू 12 सीट पे चुनाव जीत चुकी है, क्या लगता है बीजेपी पूरा डिपेंड हो गई है अब जेडीयू पर? नहीं, वो बैसाखी के सारे कब तक वो मोदी चलेंगे? बैसाखी तो कभी भी धोखा दे देगा ना। टीडीपी भी मीटिंग में शामिल और किया। बिल्कुल देखिए, चाचा पे कोई भरोसा नहीं, कभी पलटी मार सकते हैं। तो 16 सीट तो टीडीपी के साथ अरे आई फिर है। उनके पास चंद्र नायडू जी भी पलटने वाले हैं। देखिए ये अगर जो है ना, नहीं इंडिया जो एनडीए गठबंधन है, कुछ देखिए कुछ दिन, ये सुनो, कुछ दिन के लिए सरकार चलेगा, साल भर चले, 6 महीना चले, लेकिन जैसे ही बिहार का शेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, नीतीश बाबू पलटी मारेंगे। पटना कॉलेज को उन्होंने बोला था कि सेंट्रल कॉलेज बनाएंगे, नहीं बनेगा सीधे पलटी मारेंगे। यहाँ के लोग बहुत सा, बिहार के लोग बहुत पलायन करते हैं, दूसरी जगह काम करने जाते हैं। मोदी जी बोले थे ना कि बिहार एक ऐसा राज्य है कि बिहार से मेरा पूरा देश चलता है। सारे लोग यहाँ के गरीब मजदूर फैक्ट्री में काम करने जाते हैं, यहाँ सारे फैक्ट्री कुछ नहीं चालू होगा तो फिर नीतीश बाबू कहेंगे। अभी भी उनको दोनों हाथ में लड्डू है, चाहे इधर भी जाए चाहे इधर। एकदम किंग मेकर का जो भूमिका है ना, अभी इनके पास, इनको कुछ दिन पहले करा था, इनका मतलब समझिए पार्टी खत्म हो जाएगा, विलय हो जाए। लेकिन सारे दल अभी दिल्ली में गए हैं, तो इनको चाचा की इतना तारीफ हो रहा था कि पलटू चाचा एक बार इधर पलट जाइए, इधर पलट जाइए। हाँ, तो चाचा पे कांग्रेस कार्यालय से तो बिल्कुल। बाहर लोग आज चाचा इसमें एक्सपर्ट हैं। जितना हम लोग पलंग पे पलटा नहीं, रात में सोते समय सोते हैं ना, तो इधर उधर मारते हैं ना, चाचा 9 बार मार दिए हैं। चाचा से एक बार बोलते हैं, चाचा आँखें मूंद के एक बार ऐसे मार दीजिएगा औंधी में, कहिएगा कि मोदी जी गलती से औंधी में थे ना, जो मल्टी मरा गया है, मार देंगे ना। तो देखिए सारे
सारे युवा जो लड़के हैं ना चाह रहा कि इंडिया गठबंधन का सरकार बने। देखिए इस बार मोदी जी जहां राम भगवान को लाए थे वहां लोग हरा दिया, तो इस बार इंडिया गठबंधन सारे लोग युवा चाह रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी जो रोजगार की बात की है, महंगाई कम करने की बात, तो लोग चाह रहे हैं कि एक बार थोड़ा सा मौका मिले राहुल गांधी। हाँ करके पलट जाएंगे ना। अगर देखिए दोनों हाथ में लड्डू है, अगर नहीं पलटेंगे तो फिर ऐसा मौका नहीं मिला। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मोदी 2014 में बोले थे, बिहार यही बोले थे, पटने यही बोले थे, गांधी मैदान बोले थे, लेकिन 10 साल से अभी तक नहीं बना। लेकिन अभी मौका है, राहुल गांधी बोले कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दूंगा, और ना बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दूंगा। अभी दोनों हाथ में मौका है, और जितना चाहे मंत्रिमंडल ले लें, बहुत सारे, बहुत अच्छा दम, क्या बोले, बहुत मतलब अच्छा दम जो क्या प्राउड फील हो रहा है ना, अभी एक बिहारी एकदम केंद्र में एकदम। अरे एक बिहारी सब पे भारी है ना, नीतीश कुमार चाचा सबको घुमा के रख ले हैं, किसी का समझ में नहीं आ रहा है। अब ये तो मौका है कि वो समझे ना, अभी ये मौका है कि नीतीश सरकार कुछ बड़ा डिमांड करे और बिहार के लिए ज्यादा से ज्यादा वो काम करे, क्योंकि मौका इस तरह मौका फिर आएगा नहीं आएगा, अभी ये मौका है। छवि बनी है अल्टी पल्टी मारने की, विकास के लिए मानते हैं कि नहीं कि विकास के लिए अल्टी पल्टी मारना। नीतीश कुमार जो है ना वो बैसाखी बन गए, अभी बैसाखी बन गए, वो सहारा जो है ना अभी बना हुआ है वो, और सहारा से ही वो मतलब चल सकता है, तो सहारा की वजह से कुछ मांग करे तो उसका पूरा हो जाएगा। अभी ज़्यादा से ज़्यादा मौका है वो कुछ करे। हाँ किंग मेकर हो गए हैं अब तो नीतीश कुमार। नहीं, नो मैडम, ऐसा मत कहिए। किंग मेकर ना, हो गए, इसमें कहानी वाला 12 बात को नहीं सीट है। आ गया तो इसके लिए आप ऑल ओवर इंडिया के आप किंग मेकर हो जाइएगा, इट कांट पॉसिबल। नहीं छोड़िए जी, अरे नीतीश तो इतना रद्दी आदमी है जिसको कि कुछ बोलने नहीं आता है। विधानसभा में क्या स्टेटमेंट दिया आपको याद नहीं है? कौन बोला था? हैं? कौन बोला अरे था? नीतीश ही बोले थे। नीतीश जी क्या बोले थे? मगर क्या बोले थे? डोंट ट्राई टू स्पीक में, हम नहीं बोल सकते हैं उस चीज को। नहीं, कभी नहीं, नेवर। उन्होंने ये भी तो बोला था कि मोदी 4000 लाएंगे, उन्होंने ये बात तो नहीं बोले। उन्होंने ये बोला था ना कि 4000। मोदी इस्तीफा दे चुके हैं, जिसमें सावंग है सरकार बना ले, 3 दिन का टाइम है। एनडीए गठबंधन को हम कहना चाहते हैं कि 3 दिन का टाइम है, सरकार बना ले। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके हैं, जिसके पास गठबंधन में सरकार बनेगी वो देख लेना। 3 दिन का टाइम है, सरकार बना लीजिए। इंडिया गठबंधन भी कह रहे हैं कि गठबंधन को हम चैलेंज करते हैं कि आप सरकार बना लीजिए। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे चुके हैं, आपके पास 4 दिन का टाइम है, अगर आपके पास बहुमत है तो सरकार बना लीजिए, काम खत्म, देख लिया जाएगा पावर। पावर देख लेंगे। पावर देख लेंगे हम लोग, क्योंकि आप देख लीजिए, कांग्रेस 3 बार से लगातार 2 डिजिट में सीट ला रहा है, वही बीजेपी लगातार 3 बार रहने के बाद भी 3 डिजिट में लाया है, 240 लाया है। और कांग्रेस वही कांग्रेस लगातार तीसरी बार फेल हुई है और 2 डिजिट में सीट लाई है। इसी से पता चल रहा है कि जनमत किसके साथ है, काम खत्म है। क्या कह रहे हैं आपने? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जैसे कि देख ही रहे हैं कि कांग्रेस का भी वोट शेयर भी बहुत कम ही रहा है, और स्पष्ट बहुमत जो है वो भाजपा के लिए ही है। लेकिन सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं अब तो नीतीश जी से कि आप आ जाइए हमारे साथ, सरकार बनाएंगे साथ में। रिक्वेस्ट किस लिए करेंगे? अगर बिहार का फायदा दिखता है उसमें, अगर पीएम का भी उनको बोल दिया गया है कि आपको बना दिया जाएगा डिप्टी पीएम, आ जाइए। डिप्टी पीएम बनने से क्या हो जाएगा? अगर उनके पास पावर ही नहीं रहेगा, उनका बात अगर कोई माने ही ना, पीएम तो आएगा नहीं, ना। केवल पद लेकर नहीं ना हो पाएगा। पद लेकर आप उसके अगेंस्ट कोई काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका बैक सपोर्ट रहेगा ही नहीं। जब आपके पास केवल 12 सांसद हैं तो आप पीएम और डिप्टी पीएम बनकर भी आप वो मतलब प्रेशर नहीं कर पाएंगे गवर्नमेंट पे, अपना फैसला नहीं ले पाएंगे, पीएम बनने का कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं होगा। बिहार के लिए अगर वो कुछ ला पाए तो वो फायदा है। चुनाव खत्म हो गया है, अब बताइए दोनों को मतलब इस बार क्या हो गया? एनडीए से लोग नाराज हैं क्या? देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से मैंने आपको पहले भी बोला था, आप जब वहाँ पे इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पे भी इंटरव्यू लिया था आपने, मैंने ये बोला था आपको कि इस बार मोदी जी 400 पार कर ही नहीं रहे और अस्थिर सरकार है इनकी। अरे 300 भी नहीं किया, 250 मतलब 272 चाहिए सरकार बनाने के लिए, 272 नहीं छू पा रहे ये लोग। तो ये अब अरे अभी उसमें से भी कई लोग तितर बितर कर रहे हैं, तभी तो इधर उधर से मांगा जा रहा है सीट की, आइए समर्थन दीजिए। ठीक है, नीतीश कुमार की बात की जाए तो नीतीश कुमार ने एयरपोर्ट से उतरते ही एक वर्डिंग करा, मीडिया ने जब उनसे बाइट लेने की कोशिश करी तो नीतीश कुमार ने ये बोला कि सरकार बनेगी, पर उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया कि किसकी बनेगी। अभी भी कहीं ना कहीं संशय की स्थिति है। पलटी मारेंगे? अरे मारेंगे क्यों नहीं मारेंगे, रुकिए ना। 1.5 घंटे के फ्लाइट में लगता है कि आपको क्या क्या बात हुआ होगा, ये हमको नहीं पता, जनता को नहीं पता। एनडीए खेमे में कहीं ना कहीं हलचल पैदा है, नींद उड़ा पड़ा है उनका, दिन में भी लोग सोते हैं ना, दिन का नींद उड़ गया है उन लोगों का।
रात में तो सोते ही हैं लोग। अभी थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा क्या है। सबसे बड़ी बात है, जिस हिसाब जो प्रस्ताव अगर ये लोग रखेंगे एनडीए गुट के सामने, इन्होंने मांगा है, जो मीडिया के माध्यम से जो चीज़ें मुझे सुनने में आ रही है, ठीक है, जो सूत्रों के हवालों से, ठीक है, उन्होंने सुनने में आ रहा है कि रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, स्पीकर पद ये लोग मांग रहे हैं। आपको लगता है ये एनडीए गुट दे देगा? कभी इसे कहीं से कहीं तक नहीं देगा। और सहमति बनेगी नहीं, तो जब सहमति ही नहीं बनेगी तो सरकार कहाँ से बनेगी? तो सोचने वाला विषय, ये चीज़ एनडीए को एनडीए को सोचना चाहिए, देश की जनता को सोचना चाहिए, और नरेंद्र मोदी की ये चीज़ सोचना चाहिए कि हार को स्वीकारते हुए उनको इस्तीफा देना चाहिए। और उनके पास कई ऐसे पीएम फेसिस है। शिवराज सिंह चौहान 8 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं, मोदी जी 1 लाख वोट से जीते हैं। 1 लाख वोट, अरे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 भी 3 लाख, 8 लाख, एक मिनट, 8 लाख वोट वाला मायने रखता है कि 3 लाख वोट वाला मायने रखता है? शिवराज सिंह चौहान क्या मायने नहीं रखते? यूपी में इतना बड़ा जनादेश स्वीकारना चाहिए। 16 सीटों अयोध्या से हार गए, जहाँ राम की नगरी राम जी को बनाया, उन राम जी ने इनके साथ ही धोखा कर दिया। वालों ने कुछ जादू मंत्र किया था क्या? 37 सीट। अरे इस बार ना स्क्रू लगा के ना बिल्कुल टाइट कर रखा था, सिस्टम ही टाइट कर रखा था। जब सिस्टम ही टाइट हो जाएगा तो क्या से क्या करेंगे ये लोग? हर बूथ पे वकील बैठाया होता, कुछ गड़बड़ करने की शंका ही नहीं थी। अगर वकील नहीं बिठाया होता ना तो ये लोग कहीं ना कहीं कर देते। क्यों धीरे धीरे वोटिंग, क्यों धीरे धीरे काउंटिंग चल रही थी? काउंटिंग धीरे धीरे इसलिए चल रही थी कि गड़बड़ कर सके ये लोग, ठीक है। पर जनता के जनादेश को स्वीकारना चाहिए। और इस बार इन्होंने जो, अगर ये सरकार बना भी लेते हैं तो 6 महीने बाद ये सरकार गिर भी जाएगी। ये कोई भरोसा नहीं है, 6 महीने बाद गिर जाएगा, देख लीजिए। सरकार गिर जाएगी। अरे ये तो बोलेंगे ही ना अभी जाके। अरे सुनो, अरे 400 पार की बात बताऊं, एक सेकंड, एक सेकंड, आप खाली बोलने तो दो नहीं यार, खाली बुढ़वा कहीं वाला बात बोल रहे हो एकदम। कोई भी एग्जाम का जब अच्छी तैयारी करता है तो 100% की तैयारी करता है, फर्स्ट डिवीजन आए। लेकिन बहुत सारे लोग फर्स्ट डिवीजन नहीं आ पाते हैं, बस उसी फिर बस जस्ट लाइक वही है, समझ गए ना। हमने टारगेट बड़ा रखा, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग 300 के आसपास टारगेट रखा। लेकिन वही देखिए आपका कांग्रेस, वो उसका सोच ही छोटा था, उसका सोच ही छोटी थी, इसके वजह से ना उसका सीट भी 100। अरे सुन लो पागल, लेकिन बीजेपी को पूर्ण बहुमत क्यों वो होने बताइए। एक बात बताइए, कांग्रेस इतने सारे दलों के साथ में मात्र कितना सीटें लाए? 235 सीटें। हम मोदी जी ने कितना 242 सीट अकेले लाए। शेर कौन? एक बताइए, 100 नहीं ला पाई। ये जो पैदल यात्रा हो गया, सुनिए हार क्या सीखा है? अरे शेर होता है, शेर होता है, अरे चोर होता है। सुनिए अब बोले दो, अब इतना देर बोल दिए, अब इन लोग से बोला जाए, इन लोग से बोला जाए कि इतने तो दलाली कर, बोले दो, अरे बोले दो। ये लोग अंधभाग, ये लोग आज से नहीं 6 महीना से चिल्ला रहे थे 400 पार, 400 पार, 400 पार। यहाँ 300 पार भी नहीं हुआ, 300 पार भी नहीं। अब नरेंद्र मोदी जी अपने दम पे सरकार नहीं बना सकते, समझे? नरेंद्र मोदी जी अपने दम पे सरकार नहीं बना सकते। अब किंग मेकर के रूप में नीतीश कुमार है, लीजिएगा तो कैसे होगा? मतलब खाली कांग्रेसिया से लीजिएगा तो बीजेपी का भी सच्चाई ले लीजिए। अरे बीजेपी का भी ले, अरे क्या नहीं ना, 100 भी नहीं ले पाया, 100 भी नहीं ले पाया। अरे सुनो, अरे सुनिए बात ऐसी है, अयोध्या देखिए, बात रही अयोध्या की। जब राम जी पर प्रश्न उठा सकता है, जब माता सीता जब वनवास से आई, जब माता सीता पे प्रश्न उठा सकता है, उस अयोध्या वासी से हम मोदी जी पर भरोसा करें? अरे ये अयोध्या वासी वही अयोध्या वासी है जो हमारे राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाए थे, माता सीता पर प्रश्न पे अस्तित्व उठाए थे। हम उस पर कोई भरोसा नहीं करते हैं। राजभर ने माता सीता पर प्रश्न उठाया था। संजय निषाद ने कहा था खीर खाने से बच्चा पैदा होता है। संजय निषाद बोला था कि सीता टेस्टी बेबी है। अरे अंडभक्त थे लोग, निकल गई मोई।